हर हर महादेव। शिव का स्वरूप जितना सरल है उतना ही गूढ़ है। दुनिया में सब देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, गणेश जी, लेकिन शिव जी का प्रतिनिधित्व लिंग के रूप में ही क्यों? शिव जी की पूजा लिंग रूप में ही क्यों होती है? दोस्तों, यह केवल एक पत्थर नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं, लिंगम इति चिंत्यते यस्मिन् सृष्टि स्थित लयात्मनि, अर्थात जिसमें सृष्टि, स्थिति और लय समाहित है वही लिंग है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, जो निराकार की ओर इशारा करता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब में व्याप्त है। आप सुनिए, जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कोई शरीरधारी नहीं है, वह आकार के पार है, वह तो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान शिव किसी शरीर तक सीमित नहीं है, वो है ब्रह्मांडीय चेतना, वो है वह ऊर्जा जिससे सब जन्मा है और जिसमें सब लीन हो जाएंगे। एक कथा आती है कि ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अंतहीन अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, वो ही था शिव का लिंग रूप। ब्रह्मा ऊपर चढ़ गए और विष्णु जी नीचे उतर गए, लेकिन किसी को भी उनका सिर या पैर नहीं मिला। तब शिव प्रकट हुए और बोले, मैं न आदि हूँ न अंत, मैं निराकार हूँ और मेरा यही लिंग रूप ब्रह्मांड का सत्य है। आप सोचिए, हम जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम एक आकारहीन परमात्मा को पूजते हैं। यह भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहाँ मूर्ति नहीं तत्व का पूजन होता है। नाम जप से जब मन शांत होता है तो शिवलिंग हमें भीतर की ओर खींचता है, बाहर से भीतर, शब्द से मौन, आकार से निराकार। शास्त्रों में लिखा है, यो लिंगम धारयेत भक्त्या नित्यम पूजयते यद सा गच्छेत परमम स्थानम शिवसा युज्यम लभेन राह। जो भक्तिभाव से शिवलिंग की उपासना करता है वह शिव के ही समान हो जाता है। भाइयों और बहनों, हम किसी पाषाण की पूजा नहीं कर रहे, हम उस चेतना की आराधना कर रहे हैं जिससे सृष्टि चली आ रही है। आज से शिवलिंग को केवल पत्थर न समझें, उसे जाने, पहचाने और उसकी आराधना करें नाम जप के साथ।